दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम डेयरी फार्मिंग के बारे में हमेशा सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूं दोस्तों, एक बार आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, यूज़फुल तरीके के साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम या तो आप जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के प्रयास करते हैं या डेयरी फार्म पे उनके खर्चे कम करने के प्रयास करते हैं। तो एक ही अपील आप लोगों से है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की मदद कर सकें। दोस्तों, मैं जब भी सेमिनार अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ या जो फार्मर्स के पास कभी भी मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ उन लोगों से, तो हमेशा एक ही मेरे पास बहुत ज़्यादा वो जो क्वेश्चन रिपीटेडली आता है वो यह होता है कि सर हमारे एनिमल्स हीट पे नहीं आ रहे हैं, या उनकी जो बछिया है या जो भैंस की जो पड़िया या पाड़ी जो भी आप बोलते हैं वो हीट पे नहीं आ रही है। गाय में हम देखते हैं अक्सर ये देखा गया है कि जो हीफर है वो 14-15 महीने में जो हीट पे आना चाहिए, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं उसको, 18 महीने से ऊपर 24 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हीट पे नहीं आ रही है। भैंस में तो आप पूछिए मत। कई बार मैंने देखा है फील्ड में कि 4 साल 5 साल हो गए हैं लेकिन वो हीट पे नहीं आई, उसकी जो हीफर है। तो दोस्तों, ये बड़ी एक्चुअली विचित्र सी बात है। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या एक्चुअली फार्मर्स के लिए बनती जा रही है कि अगर आपके पास सपोज़ 10 एनिमल हैं तो हमेशा मैंने देखा है फार्मर का जो फोकस है वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरीके से मैं कमाऊं। और मैंने अक्सर जो ऑब्जर्वेशन किया है वो ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन, कि उसके जो 7 एनिमल तो मिल्क में हैं, लेकिन जो 3 हैं वो या तो वह एनिस्ट्रस के कारण या बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके कारण वो उनसे प्रोडक्शन नहीं ले पा रहा है। और जो 7 एनिमल से जो भी उसका मुनाफा होता है वो 3 एनिमल्स में सारा का सारा मुनाफा उसका चला जाता है। तो मेरा जो हमेशा फार्मर को जो एडवाइस होती है वो ये होती है कि जो ये 7 एनिमल्स हैं, जो 7 एनिमल हैं जो ये मिल्क दे रहे हैं, इन पे तो ठीक है, ये तो आप मैनेज कर ही रहे हैं, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस इन 3 जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं, जो अनप्रोडक्टिव जो आपके एनिमल हैं या जो प्रोडक्शन में नहीं हैं, उन पे होना चाहिए ताकि आप उनसे भी प्रोडक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही सब्जेक्ट पे बात करूँगा, वो है किसी भी पशु का हीट पे नहीं आना, और स्पेशली हीफर्स की बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है और उसका समाधान क्या है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लास्ट में आप उसको किस तरीके से हीट पे एक्चुअली ला सकते हैं, जो हीफर है। तो दोस्तों, एक्चुअली एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सफल डेयरी फार्मर होता है, मैंने देखा है जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर होता है, वो जब भी बछिया जन्म लेती है तो डे 1 से उसकी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट होती है और उसको पता होता है, वो थोड़ा सा विजनरी होता है, विज़न लेके चलता है कि मैं अगर डे 1 से इसका केयर करूंगा तो ये मुझे, अगर गाय की बछिया है तो वो 13-14 महीने में पहली बार हीट पे आ जाएगी। और कुछ फार्मर्स थोड़े से निगलेक्ट कर जाते हैं इस चीज़ को, और वो उनकी डेयरी तब स्टार्ट होती है जब फर्स्ट टाइम एनिमल कोई हीट पे आता है, तब उनको लगता है कि नहीं अब ये मुनाफा देगा। दोस्तों, ये अप्रोच बहुत भारी पड़ सकती है एक्चुअली। जो डे 1 वाली जो अप्रोच है हमेशा उसको आप अडॉप्ट करिए और डे 1 से उस जो बछड़ी का ध्यान रखिए, उसको तैयार करिए ताकि समय पे वो हीट पे आ सके। लेकिन अब क्या करें जब वो गलती हो चुकी है और वो हीफर हमारे पास है जो हीट पे नहीं आई है। तो ऐसे में एक्चुअली सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि वो ऐसा क्यों हुआ। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी रही उसके अंदर, उसको प्रॉपर आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया, पोषण नहीं दिया, जिसके कारण उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो जननांग हैं, उनका ठीक से विकास नहीं हो पाया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने बॉडी वेट भी उसका कम रह गया, वो अटेंड नहीं कर पाई। क्योंकि बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हीफर के हीट में आने में सबसे बड़ा रोल होता है उसके बॉडी वेट का। अगर बॉडी वेट उसका सही है, इसका मतलब उसका डेवलपमेंट सही हुआ है। तो पहला कारण क्या है कि उसके जो ऑर्गन्स का
अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होना, 70% केसेस में यही कारण होता है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये 20% रीजंस में शामिल है। और आप कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहां इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं, तो 10% मान लेते हैं कि ये कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप एक बार ये समझ गए, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी वो हीट पे नहीं आती तो फार्मर्स किसी भी फील्ड में जो उनको जो कोई भी मिलता है तो वो हार्मोन्स की बात करने लग जाते हैं, कौन सा टीका लगाएं ताकि वो हीट पे आ जाए। और आजकल बहुत सारे टीके अवेलेबल हैं, ये हार्मोन्स वाले इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, तो लोग वो हार्मोनल थेरेपी पे सीधे चले जाते हैं, जो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगी। मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप सीधे हार्मोनल थेरेपी या इंजेक्शंस पे चले जाएं, क्योंकि हो सकता है इससे काम बनने की बजाय और बिगड़ जाए। तो एक्चुअली मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आपको हमेशा उसके रीज़न पे जाना पड़ेगा। क्यों हीट पे नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने बॉडी वेट जो है वो अटेंड नहीं किया है। उसके मैक्सिमम रीजंस में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ, 4 तरीके आपको याद रखने हैं, 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। सबसे पहले उस हीफर की आपको डीवर्मिंग करानी है। क्या कराना है? डीवर्मिंग करानी है आपको। सबसे पहले उसकी मतलब पेट के कीड़े की दवाई देनी है। कैसे करानी है वो मैंने आपको सारा का सारा एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, डीवर्मिंग कैसे करें। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, और वो दवाई आपको उसको देना है। सबसे पहले उसकी क्या कराना है? डीवर्मिंग कराना है। सेकेंड क्या करना है? आपको एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर लेना है, अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, आयोडीन, ये सारे उसमें तत्व हों, सारे मिनरल्स हों, ताकि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो सपोर्ट कर सकें, उसकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकें। तो अच्छा सा एक मिनरल मिक्सचर लेना है और उसको 50 ग्राम डेली यूज़ करना है। 50 ग्राम डेली उसको यूज़ करना है। तीसरा जो है, आपको 2 किलो अच्छा वाला संतुलित पशु आहार। अगर संतुलित पशु आहार आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कोई भी ग्रेन दे सकते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरा दे सकते हैं आप 1 से 1.5 किलो, या मक्का है आप उसको 1 से 1.5 किलो आप मक्के का वो जो उसको पीस के ये दोनों चीज़ें आप दे सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसे में आपको खली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। खली का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको? पशु आहार, संतुलित पशु आहार, अगर वो नहीं है तो आप उसको अनाज दे सकते हैं। ठीक है। जो चौथा है वो है ग्रीन फॉडर। आप उसको 100%, क्योंकि हीफर है, दूध में नहीं है तो आप भूसा तो उसको दे ही रहे होंगे, वो दीजिए, लेकिन उसकी डाइट में आप हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि उसमें नेचुरली जो अवेलेबल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, नेचुरल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। और मैंने आपको ये जो 4 चीज़ें, क्या क्या, डिवर्मिंग करानी है, मिनरल मिक्सचर देना है, और एक पशु आहार या अनाज देना है, और चौथा जो मैंने आपको बताया है वो है ग्रीन फॉडर, उसकी डाइट में इंक्लूड करना है। और अब इसको जो फॉलो करना है आपको, आप वेट करेंगे 45 टू 60 डेज तक, मतलब 1.5 से 2 महीने आप उसको इस डाइट पर रखेंगे और वेट करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 70% केसेस में आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। हार्मोनल थेरेपी बहुत बाद का रास्ता होता है, अगर उसके बाद भी हमें लगता है जब हम बिल्कुल थक चुके हैं तब हम बिल्कुल लास्ट में उसको एडवाइस करते हैं। तो आप अगर मैंने जैसा कि बोला, अगर यहाँ पे अगर फोकस कर लेते हो, सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा ये है, डे 1 से डेयरी स्टार्ट करिए जब काफ या बछड़ी जन्म लेती है। दूसरा, अगर गलती हो गई है तो मैंने जो बताया है वो आप करिए। और दोस्तों, मुझे बहुत एक्चुअली आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, ताकि एक्चुअली आपने लगातार इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी बातें पहुंचा सकें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।